हेलो मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज का टॉपिक है शिशु की देखभाल कैसे करनी है। जैसे कि आप 9 मंथ्स बेबी आपके पेट में होता है, आप बेबी दुनिया में आता है तो आपको नहीं पता होता कि बेबी को कैसे उसकी केयर करनी है, कैसे उठाना है। जब पहली बार माँ बनते तो हमें किसी चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि बेबी को कैसे सुलाना है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगी जो कि फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। पॉइंट 1, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना आपको। जब बेबी दुनिया में आया है उसकी इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक होती है, तो क्या है, जब भी आप बेबी को उठाएं तो आप अपने हाथ साफ़ करें, साबुन से साफ़ करें या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। या घर पे कोई भी आपका रिलेटिव आया है जो बेबी से मिलना चाहता है या बेबी को ले रहा है गोद में, तो पहले उसका हाथ साफ़ कराएं, देन उसको बेबी दें। क्योंकि अगर वो उन्हीं हाथों से बेबी को लेगा तो बेबी को कीटाणु हो सकते हैं, उसकी स्किन, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा वीक है, अभी उस दुनिया में आया है, उसकी स्किन इस इन्वायरमेंट के भी यूज टू नहीं हुई है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि आपको स्पेशली साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। जो भी जहाँ भी बच्चे सो रहा है वो बेडशीट, उसके जितने खिलौने हैं वो सारे आपको साफ़ करने हैं। और पॉइंट 2, डायपर। जैसे कि आप जो भी घर का कपड़े का, कॉटन के कपड़े का आप लंगोट जो बोलते हैं, लंगोट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपनी का डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी आप बच्चों को डायपर पहना रहे हैं या जब जिनका बेबी दिन रात डायपर पहनता है उनकी स्किन पे थोड़े मतलब प्राइवेट पार्ट्स पे थोड़े इचिंग रेडनेस हो जाती है। तो आप जब डायपर पहनाने से पहले उसको साफ़ करें, वहाँ पे कोई पाउडर लगाएं या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करें, कोई क्रीम यूज़ करें, देन आप डायपर पहनाएं। और डायपर पहनाएं और आप टाइमली 4 to 5 आवर्स बाद डायपर बेबी का चेंज कर दें और दोबारा से उसको वही पाउडर लगाएं और क्रीम का यूज़ करें। उससे जो बाबू के रेडनेस हो जाती है वो नहीं होती। पॉइंट 3, फीडिंग बॉटल। जैसे कि बहुत सारी मदर्स की कंप्लेन रहती है कि बेबी थोड़ा सा फीड लेता है, देन सो जाता है, देन दोबारा फीड लेता है, दोबारा सो जाता है। उसमें क्या कहते हैं, बेबी 9 मंथ्स तक आपके पेट में रहता है तो उसको बिना एफर्ट्स किए क्या है, दूध जो भी आप खाते हो उसको वहां तक पोषण खाना मिलता रहता है, ठीक है। बट जब वो नए इन्वायरमेंट में आया है उसको बिल्कुल भी नहीं पता भी कि कैसे फीड करना है, वो सब कुछ यहीं पे ही सीख रहा है। तो उसको टाइम लगता है, वो थोड़ा सा फीड करता है, थक जाता है और फिर सो जाता है, फिर थोड़ा फिर उठेगा, फिर फीड करेगा एंड देन सो जाएगा। तो जब भी बच्चे को भूख लगे उसको फीड कराएं। जैसे आपको अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या फिर बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी है 6 मंथ तक बेबी के लिए, बहुत पौष्टिक है। अगर सपोज आपको दूध नहीं बन रहा है तो आप बॉटल फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चा आप बॉटल फीडिंग दे रहे हैं, रात में बच्चा जग रहा है और आपका ना तो आपकी बॉटल उबली हुई है, ना ही आपका गर्म पानी रखा है, ना ही मिल्क पाउडर पास में रखा है, तो जब तक आप ये सारे प्रोसेस पूरे करेंगे तब तक बेबी आपका उठ जाएगा। आपको सोने से पहले अपने पास ही फीडिंग बॉटल, पानी, मिल्क सब कुछ प्रिपेयर रखना है कि जैसे बेबी को मिल्क की रिक्वायरमेंट हो आप फटाफट उसको दूध बना के दे दें। बहुत सी मदर्स को कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा सोता रहता है 4 to 5 आवर्स, उठता ही नहीं है, ना फीड करता है। आपको बच्चे को एवरी 2 आवर्स में आपको बेबी को फीड कराना है। बट अगर आपका बच्चा 4-5 घंटे सो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको सोते सोते भी फीड करा सकते हो या फिर उसकी बॉडी को भी मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर 5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो आप उसको बॉटल फीड करा सकते हो, अपना फीड करा सकते हो आप। और फीडिंग कराने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट बेबी को ऐसे करके, इस पोजीशन में करके, यहाँ पे उसका सर रख के ऐसे थपथपाना है, उससे उसको डकार लेनी है आपको। अगर बच्चा डकार नहीं ले रहा तो आपको इसी पोजीशन में उसको 10 से 15 मिनट तक रखना है, उसकी पीठ पे ऐसे थोड़ा धीरे धीरे से ऐसे थपथपाना है, तो वो क्या होगा, डकार लेगा। क्योंकि जब कोई भी आप दूध देते तो दूध के साथ साथ जब बेबी दूध पीता है या बॉटल से फीड करता है तो उसके साथ थोड़ी सी हवा चली जाती है जिससे कि उसको पेट में गैस बन जाती है। तो डकार के बाद डकार लेने के बाद उसके पेट में गैस नहीं बनेगी और दर्द नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो नाभि होती है, हमारी नाभि नाल होती है, वो जो नेबल होती है वो कट हो जाती है डिलीवरी के बाद। उसको मतलब वो थोड़ी येलो कलर की होती है, उसको फिर वो काली होगी, फिर सूखेगी, फिर वो गिर जाती है। उसके लिए क्या, ये पूरे प्रोसेस में बहुत सारी मदर्स बोलती हैं कि
अब थोड़ी मोटी लग रही है नाभि-नाल थोड़ी ड्राई लग रही है, आपको उस पर कुछ भी क्रीम, कुछ भी ऑयलिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। वो कोई भी नाभि-नाल पूरा ठीक होने में 1 से 4 हफ्ते लेती है और ठीक हो जाती है, बिना किसी क्रीम के, बिना किसी मेडिसिन के। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, भरपूर नींद। जैसे कि आपका बच्चा है, उसको बच्चा जितना सोता है उतना अच्छे से उसकी चीजें डेवलप होती है, उसका ब्रेन डेवलप होता है। तो बच्चों के नींद भरपूर नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे का 16 से 17 घंटे तक सोना जरूरी है। अगर आपका बच्चा कम सो रहा है तो मतलब अगर उसको नींद नहीं आ रही, मतलब या तो वो भूखा है या उसका डायपर गीला है या जहाँ वो सो रहा है वो वहाँ पे उस जगह कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह चेंज करें। अगर तब भी नहीं सो रहा है तो उसका डायपर चेक करें। और अगर बच्चा बार बार उठ रहा है तो मतलब बच्चे को फीड की जरूरत है, उसको आप फीड कराएं। आपके घर पे कोई भी मिलने आया तो किसने बोला कि बच्चों को दिखा दो, तो अगर बच्चा सो रहा है तो आप उनको बाद में आने के लिए बोलें, या फिर बच्चों को बार बार नींद से ना जगाएं। उससे बच्चे की नींद क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, वो उठेगा फिर रोएगा। इससे अच्छा है कि आप बच्चे को प्रॉपर नींद लेने दें। जैसे बार बार बच्चा, आप कुछ चीज घर में गिरती है, लाइट ऑन करती है तो बच्चा क्या एकदम से रोने लगता है, तो आप वो सारी एक्टिविटी जब बच्चा सो रहा है उसको एक कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे वो आराम से भरपूर नींद ले सके और आराम से सो सके। ठीक है। जैसे बहुत सी, जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनती तो आपको पता नहीं था कि बच्चों को कैसे लेना है या कैसे नहलाना है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखी। जब भी आप अपने बच्चों को लो तो आपको इस पोजीशन में जाए, यहाँ पे सर और यहाँ पे उसके पैर। और बच्चे को लेके आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। लाइक बहुत से बच्चों को उछालते हैं या फिर ऐसे आपस में ऐसे जंपिंग कराते, तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि जो बच्चे के बॉडी पार्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा नाजुक है, तो आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। तो बच्चे को आपको बहुत आराम से लेना है, और अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको इसी पोजिशन में दूसरे को देना है। आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और अगर आपका दूध कम बन रहा है तो आप जीरा भून के गुड़ और जीरा खा सकते हो, उससे आपको काफी सारा दूध प्रोड्यूस होगा और आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।